हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं माता जी की ड्रेस बनाना बताऊंगी बिना लेस के, बिना गोटे के। बहुत ही सुंदर सी डिजाइनर ड्रेस बना के रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमने ये ली है पेपर पेस्टिंग, और यहाँ पे हमें जो भी माता रानी का हमारी साइज़ है उस हिसाब से यहाँ पे हमें निशान लगा लेने हैं। तो हमें माता रानी की कमर रखनी है 4 इंच, तो हमने 2 इंच पे निशान लगाया क्योंकि ये डबल फोल्ड में है। और इसके बाद इस तरह से यहाँ पे हम ये निशान लगा लेंगे, और नीचे की साइड हमें इस तरह से थोड़ी सी गोलाई दे देनी है। और इसकी जो कमर है यहाँ पे भी हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे भी हमने गोलाई दे दी। और इसकी जो हमने लंबाई रखी है वो रखी है 6 इंच। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग जिस भी साइज़ की आपकी माता जी हैं उस हिसाब से इसकी लंबाई और चौड़ाई रख सकते हैं। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों पे हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको कट किया, कुछ इस तरह से ये कट के रेडी हुई है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने एक अस्तर का पीस ले लिया है। ये देखिए, ये है हमारा अस्तर, और इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर ही इसको हम इस तरह से रख के यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो हमें प्रेस की मदद से इसको पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। अब इसके नीचे भी एक हमने इसी साइज का कपड़ा कट करके रखा है, और इसको इस तरह से बराबर से मिलाते हुए रखेंगे। और इसमें हमें ऊपर की साइड सिलाई नहीं लगानी है, बाकी तीनों साइड में सिलाई लगा के इसको रेडी करना है। तो इस तरह से रखेंगे और तीनों साइड में हमें ये सिलाई लगा लेनी है। और इसके बाद यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको भी हम कट कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे और इसको हम सीधी साइड में पलट लेंगे। तो यहाँ से हम ऊपर से ही इसको सीधी साइड में पलट लेते हैं। और इसके जो कॉर्नर हैं, किसी भी नुकीली चीज़ से इन कॉर्नरों को भी हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इसको सीधा किया। अब ऊपर की जो ये कमर है यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे, और इसके चारों तरफ से फिर से हमें ऊपर से भी दाब की एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से इसमें हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे, और ऊपर भी जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको भी हम कट कर देंगे। अब इसके बाद हमने ये देखिए कुछ स्क्वायर पीसेस में कट करके ले लिए हैं, और ये हमारे 2-2 इंच के हैं, और जो पिंक वाले हैं वो मैंने 1.5 इंच के कट किए हैं। अब इनसे हमें डिजाइन बनानी है। तो पहले एक बार हमें ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है, इसके बाद दोबारा से फिर से उसे ऐसे ही फोल्ड करना है। इसी तरह से हमें ये जो दूसरा वाला है इसको भी हम 2 बार ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। ये देखिए, अब इसके बाद इन दोनों को हमें इस तरह से मिलाते हुए रखना है, और इसके जो दोनों कॉर्नर हैं इन दोनों कॉर्नरों को भी इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, तो इस तरह से हमें ये डिजाइन बनानी है। ये देखिए, अब यहाँ पे हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमें हमारी दूसरी डिजाइन भी बना के रेडी करनी है। तो हम दूसरी डिजाइन भी इसी तरह से ही बनाते हैं। ये देखिए, इसको एक दूसरे पे मिला के रखना है, और साइड के जो कॉर्नर हैं इनको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो ये दूसरी डिजाइन भी मैंने ऐसे ही बना ली है। तो जैसे मैंने ये 2 डिजाइन बनाई है इसी तरह से हमें खूब सारी डिजाइन बना के रेडी कर लेनी है। तो हम सारी डिजाइन बना के रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सारी डिजाइन बना के रेडी कर ली है। अब इसके बाद हमने ये देखिए ये स्ट्रिप ली है, और इसको मैंने बीच से फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। और इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी थी वो रखी थी 4 इंच। 4 इंच चौड़ाई में मैंने इसको कट किया था, और इसके बाद इसको हमने डबल फोल्ड करके इस तरह से इस पर प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इस पर पहले एक बार इस तरह से सिलाई लगा के इसको जोड़ लेना है, और अब इसके बाद यहाँ पे हमें इसकी फ्रिल बना के रेडी करनी है। तो यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम फ्रिल बना के इसको रेडी कर लेंगे। एकदम बराबर की परफेक्ट फ्रिल बना के यहाँ पे रेडी करनी है। तो यहाँ पे हम इसको भी बना के रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये जो फ्रिल है इसको भी मैंने बना के रेडी कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे जो साइड से थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ होगा उसको हम इस तरह से कट करके एकदम बराबर परफेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको कट करके भी बराबर से कर लिया है। और इसी तरह से ये जो हमने डिजाइन बनाई थी इसको भी हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके बराबर शेप में कर लेना है। तो यहाँ से इसको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे।
तो ये देखिए इस तरह से ये जो हमारी डिज़ाइन थी ये इसको मैंने बना के रेडी कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो हमने बेस बनाया था इसको हम लेंगे और इसमें हमें नीचे की साइड में ये जो हमने डिज़ाइन बनाई थी इसको हमें इस तरह से बराबर से रखना है और यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगा के इसको जोड़ लेंगे। तो जिस शेप में मैंने अब ये बेस रेडी किया था उसी शेप में हमें इस तरह से बराबर से इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको हम जोड़ लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा है इसको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसी शेप में इसको जोड़ा है। अब इसके बाद ये जो हमने फ्रिल बनाई थी इसको लेना है और इसको हमें इसके ऊपर से इस तरह से मिलाते हुए रखना है। इसका जो नीचे की डिज़ाइन का सिलाई मार्जिन है वो नहीं दिखना चाहिए, उसके ऊपर से इस तरह से इसको रखना है और इसके बाद इस पे भी हमें इसी शेप में ऊपर की साइड में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम इसमें भी सिलाई लगा के इसको रेडी करते हैं। एक्स्ट्रा जो भी है इसको कट कर देंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको भी सिलाई लगा के रेडी कर लिया। अब इसके बाद ये जो हमने डिज़ाइन बनाई इसको हमें फिर से इसके ऊपर इसी तरह से रखना है और इसमें सिलाई लगा के रेडी करनी है। तो ये देखिए इसको हमने फिर से इसी शेप में इसको रेडी किया और इसके बाद हम हमारी जो फ्रिल है इसको भी फिर से लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम फ्रिल को भी लगा के रेडी करते हैं और इसके बाद जो हमने डिज़ाइन बनाई थी उसको फिर से हम ऊपर की साइड में लगा देंगे। तो इस तरह से इसको हम बना के रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब इसके बाद ये जो साइड है यहाँ पे ये जो खुले साइड हैं यहाँ पे हमें पाइपिंग बनानी है। तो इसके लिए ये हमने ग्रीन स्ट्रिप ली है, इसको हम उल्टी साइड से इस तरह से रखेंगे और उल्टी साइड से ही हमें इस स्ट्रिप को रख के यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से इसको हम रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा के जोड़ना है और नीचे की साइड हमें थोड़ा सा बढ़ा के ही स्ट्रिप को कट करना है और जो हमने ये बढ़ाई को कट किया है इसको हम इस तरह से अंदर को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से पाइपिंग बना के इसको रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पाइपिंग बना लेनी है और इसी तरह से हमारा ये जो दूसरा साइड है उधर भी हमें सेम ऐसे ही पाइपिंग बना के इसको रेडी कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब ऊपर की साइड हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो इसके लिए हमने ये स्ट्रिप ली है, इसके सेंटर में हम एक कट लगा लेंगे और इसी तरह से हम ड्रेस में भी एक सेंटर में निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशान को मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे। जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रिप है इसको हम दोनों साइड में बाहर को निकालते हुए रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसको हम सीधी साइड में इस तरह से रखेंगे और दोनों साइड को इस तरह से अंदर को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से हम यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इसको भी बना के मैंने रेडी कर लिया है। ये देखिए कितनी सुंदर सी ड्रेस बिना लेस के ही बन के रेडी हो गई है। अब इसके बाद हमें बनानी है इसके ऊपर की चुन्नी। तो इसके लिए ये देखिए ये हमने स्ट्रिप ले ली है और इसकी मैंने चौड़ाई रखी है 3 इंच। अब इसको हमें दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड हमने यहाँ पे थोड़े थोड़े से बिल्कुल फोल्ड कर दिए हैं। अब जो हमने ये डिज़ाइन बनाई थी इसको लेना है और यहाँ पे इस तरह से चुन्नी के किनारे पे भी इस तरह से इसको अटैच करना है। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ लेंगे। इस तरह से हमें अच्छे से रख के यहाँ पे सिलाई लगा के इसको जोड़ना है और इसके बाद ये हमने फ्रिल ली है, इस फ्रिल को भी इसी तरह से यहाँ पे जोड़ लेना है। सिलाई मार्जिन को छुपाते हुए इसको जोड़ना है। तो इसको भी हम इस तरह से जोड़ते हैं और इसके बाद यहाँ पे जो हमारी ये फ्रिल है इस पर हमने ऊपर से पाइपिंग नहीं लगाई थी। तो जो ये सिलाई मार्जिन इसका दिख रहा है ऊपर की साइड, इसको छुपाने के लिए ये हमने छोटी सी स्ट्रिप ली है और इसको इसके बराबर में इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाते हुए इसको ऊपर से फोल्ड करके यहाँ पे इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ऊपर को फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इसके बाद सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो हमारा सिलाई मार्जिन है ये नहीं दिखेगा, छुप जाएगा और इससे लुक भी अच्छा आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको रेडी किया। इसी तरह से दूसरा साइड भी बना के रेडी करना है और दोनों साइड में हम इस तरह से पाइपिंग लगा के भी इसको रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको भी रेडी कर लिया। अब इसमें और अच्छा लुक लाने के लिए हमने ये लिए हैं मोती और सुई धागा की मदद से ये जो हमने डिज़ाइन बनाई थी इन सारी डिज़ाइन पे हमें एक एक मोती लगा लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसमें पूरे में मोती लगा लेंगे।
ये देखिए ऐसे हमें सारे में मोती लगा के रेडी कर लेने हैं और हर मोती में 2-2 बार सिलाई लगानी है ताकि ये अच्छे से परफेक्ट लगे। तो ये हमारी जो ड्रेस है ये बन के रेडी हो गई है और आप देख सकते हैं ना कोई लेस ना कोई गोटा, घर में बचे हुए कपड़े से ही कितनी सुंदर माता रानी की ड्रेस बन के रेडी हो गई है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर जो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।